Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of the chapter is direction and time. So in this chapter we will going to know about the different types of direction, how we look see the time, about time we will going to know about in this chapter. Also different types of direction, हमें direction कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है, time कैसे देखते हैं. So all these things we will going to cover in this chapter. So let's start the chapter. Lesson 10, Direction and Time. Chapter outline. We're going to cover about the directions, finding a place, map, time, finding direction, compass, how to measure time. So in this chapter we will going to cover about the time, about the place, के place कैसे ढूंढते हैं, direction कैसे पता लगाते हैं, map क्या होता है, and time, compass, and how to find direction. Let's get connect. In earlier days, people used the sun to find directions. पुराने टाइम में लोग जो होते थे वो सन की हेल्प से पता लगाते थे क्या डायरेक्शन है और क्या नहीं. Now what we have to do is observe the hands of the clock and write the time. Now we have to look at the hands of the clock और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टाइम लिखना है. So first is your 4 o'clock. Then here it is 9. Here it is 12. Here it is 8 o'clock. Here it is 6:35. And here it is 10 o'clock. So you all can do this. Now let's begin the chapter about the directions. Dear children, you well know that the sun rises in the east, the sun sets in the west. What are east and west? They are directions. तो आपको पता है सन कहाँ से सेट होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट. सन जो है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में डूब जाता है, सेट हो जाता है. तो व्हाट आर ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट और वेस्ट क्या होती है? दे आर डायरेक्शंस होती है. डायरेक्शन हेल्प अस टू नो वेयर अ प्लेस इज. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. आप डायरेक्शंस हमें हेल्प करती हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है. हम उसको पता कैसे लगाएंगे? डायरेक्शन की हेल्प से. तो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं. We after use the words left, right and straight to tell people how to reach our houses. अब हम यूज करते हैं वर्ड्स लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट. लोगों अब एनीबडी आस्क्स अस कि ये जगह कहाँ पर है, हमें कैसे जाना है, उसका घर कहाँ पर है, तो हम उनको डायरेक्शन बताते हैं कि आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधा जाओ. तो दिस हेल्प्स अस टू रीच द पर्टिकुलर प्लेस और अ डेस्टिनेशन. Long ago, people used the sun to find directions. बहुत पहले के टाइम में जब देयर वाज पीपल डू नॉट नो अबाउट द डायरेक्शंस और कोई उनके पास साइन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो डायरेक्शंस को पता कैसे लगाते थे? सन की हेल्प से. विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सम अननोन प्लेस. तो अब तो गूगल मैप्स आ गए हैं, तो उनकी हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे. अगर हमें कोई भी लोकेशन सर्च करनी है, कोई भी प्लेस सर्च करनी है, नाउ वी हैव द डायरेक्शन. Finding directions. If we stand facing the rising sun in the morning, then in front of us is the east. अगर हम सुबह उठकर जहां से सन राइज होता है उसकी डायरेक्शन में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो तब हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन. बिहाइंड अस इज द वेस्ट. तो अब जिस साइड से सन राइज हो रहा है उसकी ऑपोजिट होगी वेस्ट डायरेक्शन, जहां पर सन डूबता है. टू योर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड टू योर राइट इज द साउथ. और आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ और आपके राइट साइड में होगी साउथ डायरेक्शन. इफ वी स्टैंड फेसिंग द सेटिंग सन इन द इवनिंग, ऑल द डायरेक्शंस विल रिवर्स. अगर हम फेस करते हैं सेटिंग सन की तरफ कि जहां सन डूबता है, सन सेट जहां पर होता है
उसकी तरफ हम शाम को अगर फेस करते हैं तो हमें पता लग जाएगा सारी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, क्योंकि हम ईस्ट की तरफ खड़े होंगे तो ऑपोजिट में वेस्ट है, और अब हम वेस्ट पे खड़े हैं तो ऑपोजिट में ईस्ट हो जाएगी। इन दैट केस एट आवर फ्रंट विल बी वेस्ट, at our back will be east, to our left will be south, and to our right will be north. तो उस केस में यहाँ पर आपके लेफ्ट में नॉर्थ थी, अब वहां पे लेफ्ट में साउथ हो जाएगी, यहाँ पर राइट में साउथ थी, अब यहाँ राइट में नॉर्थ हो जाएगी, क्योंकि अब हम कहाँ पे खड़े हैं, इवनिंग में उस डायरेक्शन में खड़े हैं जहां पर सन सेट होता है। Here is a map जिसमें डायरेक्शंस बताई हुई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे ईस्ट डायरेक्शन में इधर आ गया अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नॉर्थ, देन साउथ में तमिलनाडु एंड वेस्ट में आ गया गुजरात। फाइंडिंग अ प्लेस, वी मूव अबाउट इन आवर नेबरहुड एंड ऑल्सो अराउंड द सिटी और विलेज वेयर वी लिव। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन विदाउट गेटिंग लॉस्ट वी नीड टू नो द डायरेक्शन। अब हम आसपास जाते हैं, कहीं किसी का घर जा रहे हैं और हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता, हम आसपास जाते हैं, किसी भी सिटी में जा रहे हैं, किसी भी विलेज में जा रहे हैं, अब हमें डायरेक्शंस पता है, तो अब उस अकॉर्डिंग हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बिना किसी गुम हुए और बिना किसी लॉस्ट वहां पर अगर हम हो जाए, तो हमें डायरेक्शंस को अच्छे से पता होना बहुत जरूरी होता है। सी द गिवन मैप, वी कैन से दैट जम्मू कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो अगर हमें पता लगाना है कि हम किस साइड डायरेक्शन में हमें जाना है, तो हमें पता लग जाएगा, अगर हमें जम्मू कश्मीर तो नॉर्थ में है टॉप पर, तमिलनाडु इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया की साउथ डायरेक्शन में तमिलनाडु है, जो साउथ साइड हम बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड गुजरात इज द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो अरुणाचल प्रदेश आपकी ईस्ट साइड पे है और गुजरात आपकी वेस्ट। कंपास, an instrument that helps us to find directions, is called a compass. वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है उसे हम कंपास कहते हैं। A compass has directions marked on its dial. अब कंपास में क्या होता है, डायरेक्शंस मार्क होती हैं, उसका जो डायल बना होता है, जैसे हमारे पास पहले क्लॉक जो होती थी, क्लॉक्स में डायल होते हैं, उसी कुछ तरीके से ही कंपास होता है, कंपास में भी डायल होता है। उस डायल में डायरेक्शंस मेंशन होती हैं, जिसकी हेल्प से we are able to find the direction. It has a needle, it always points to the north. अब उस कंपास के अंदर एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ का डायरेक्शन बताती है। अगर आपको एक डायरेक्शन पता है तो बाकी की डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। नॉर्थ होगी तो नॉर्थ की ऑपोजिट साउथ होगी, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो इसीलिए वो जो उसका नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ में होता है। इफ यू नो एनी वन डायरेक्शन यू कैन फाइंड द अदर थ्री डायरेक्शन इजीली। तो अगर आपको कोई सी भी एक डायरेक्शन पता है एग्जैक्टली, तो आप बाकी की तीन ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ compass, pilots of the aeroplanes and the captain of the ships can get idea of direction to reach their destination. इसी कंपास के हेल्प से जो पायलट्स होते हैं, जो प्लेन्स उड़ाते हैं, वो इसी की हेल्प से डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। अगर वो रास्ता भटक जाते हैं तो वो डायरेक्शंस का उन्हें पता ऑटोमेटिकली इस कंपास की हेल्प से उन्हें लग जाता है। एंड सेम इज द केस विद द कैप्टन हु इज ड्राइविंग द शिप, जो शिप चलाता है शिप, तो उसको भी पता लगाने के लिए, क्योंकि शिप्स के थ्रू आप पानी में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस पर कोई रोड्स नहीं होती, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, तो हमें कंपास उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसकी हेल्प से वो डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। देन कम्स अ मैप। अ मैप इज अ ड्राइंग दैट शोज अस अ प्लेस, अ नेबरहुड और अ सिटी। तो मैप क्या होता है, मैप एक ऐसी ड्राइंग होती है जो हमें हेल्प करती है, कोई भी सिटी हमें पता लगानी है, कोई भी कंट्री के बारे में पता लगाना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो ऑल दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मैप। मोस्ट मैप अलाउज अस टू स्पेसिफाई द लोकेशन। बहुत से मैप्स हमें लोकेशन पता लगाने में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ मैप? मैप के क्या फायदे हैं? मैप्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्पफुल होते हैं। इजी टू स्टोर, आप उसे अपने इजीली रख सकते हो। इजी टू इम्प्लीमेंट, उसे आगे काम आता है, उसका ऐसा नहीं है कि उसका यूज खत्म हो जाएगा, आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो और हेल्प करता है वो।
easy to carry from one place to another. तो उसको ले जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. You can carry it anywhere. Time. Long ago, people could tell the time only with the help of the sun. पहले लोगों को टाइम नहीं पता लगता था, तो वो कैसे पता लगाते थे? सन की हेल्प से. The sun rises in the morning and sets in the evening. अब सन मॉर्निंग में राइज होता है, इवनिंग में सेट हो जाता है. We can tell what time of the day it is by looking at a shadow in the sun. तो शैडो जो होती है सन की, उसकी हेल्प से पता लगता था कि इवनिंग हो गई है, तो क्या टाइम हो रहा होगा, मॉर्निंग में क्या टाइम हो रहा होगा. जस्ट विद द हेल्प ऑफ द शैडो ऑफ द सन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टाइमिंग इज. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर शैडो इज लॉन्ग, एट नून इट इज शॉर्ट. अब सुबह के टाइम और शाम के टाइम हमारी जो शैडो आती है, अगर आप देखोगे अपनी परछाई को, तो वो लंबी नजर आती है. तो इसका मतलब, और नून के टाइम में आप अपनी शैडो अगर धूप में देखोगे तो कैसी होती है? छोटी नजर आती है. तो उसी शैडो की हेल्प से ही टाइम का पता लगता है. हाउ टू मेजर टाइम. अब टाइम को मेजर कैसे करेंगे? We can also tell the time by looking at the position of the sun in the sky during the day. अब हम टाइम का पता लगा सकते हैं सन की पोजीशन क्या है स्काई में, कौन सी डायरेक्शन में है सन, उसकी हेल्प से. बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट नाइट एज द सन डज नॉट शाइन. लेकिन अब रात को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रात को तो सन होता ही नहीं, तो डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो टाइम को मेजर करा जाता है घंटों में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में. There are 24 hours. There are 24 hours in a day and night. अब कितने घंटे का दिन होता है? 24 आवर्स. पूरे के पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं. There are 60 minutes in an hour. एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes in 1 hour. There are 60 seconds in a minute. अब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, अब एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. 7 days make a week. एक हफ्ते में होते हैं 7 days. 30 and 31 days make a month. अब कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ये आपके 7 डेज होते हैं, इसका एक वीक होता है. आपका एक मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं. किसी मंथ में 30 होते हैं और किसी में 31. 12 months make a year. और पूरे साल में 12 months होते हैं. There are 365 days in a year. और एक साल में 365 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर आता है उसमें 366 हो जाते हैं. We can tell the time with the help of the sun. हम सन के हेल्प से भी टाइम को बता सकते हैं. Fact to know. Like 1 day equals to 24 hours. 1 hour में 60 minutes. 1 minute में 60 seconds होते हैं. 7 days में एक वीक कहते हैं. 30 और 31 डेज मिलकर एक मंथ बनता है. 12 months equals to 1 year. और 365 या 366 डेज होते हैं तो 1 year. We use a clock to tell the time. The clock has 2 hands. अब हमें टाइम बताने के लिए क्लॉक की जरूरत पड़ती है. क्लॉक में होते हैं दो सुइयां होती हैं, 2 hands जिसे हम कहते हैं, जिसकी हेल्प से हमें टाइम का पता लगता है. The big hand shows the minutes. The small hand shows the hours. अब जो क्लॉक पर 2 हैंड्स होते हैं, जो एक बड़ा और एक छोटा. जो बड़ा होता है वो बताता है आपको मिनट, और जो छोटा होता है वो बताता है आपको घंटे. The small hand moves slowly. और जो छोटा हैंड होता है वो धीरे धीरे चलता है, और बड़ा वाला तेज चलता है. Telling the time. We work according to time. The day begins with the sunrise. अब हम टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. डे शुरू होता है हमारा सनराइज से, जब सनराइज होता है. दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग. जब सनराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग. चिल्ड्रन गो टू देयर स्कूल इन मॉर्निंग. तो हम सब स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में. व्हेन द सन इज अबव आवर हेड, व्हेन द सन इज अबव आवर हेड वी कॉल इट नून और मिड डे, 12 o'clock. अब जब सन की पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर होती है, तो उस टाइम का क्या कह सकते हैं आप? 12 नून की 12
बज चुके हैं। The time after 12 o'clock is called afternoon. और 12 o'clock के बाद का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं आफ्टरनून। In the afternoon we come back from school. और आफ्टरनून में हम घर वापस आते हैं स्कूल। When the sun begins to set, it is called evening. अब जब सन सेट होता है वो टाइम आ जाता है शाम का, इवनिंग का। Slowly it begins to get dark and it is night. और फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। When it is completely dark, we call it night. जब completely dark हो जाता है हम उसको रात कहते हैं। Now moon and stars appear in the sky. It is time for dinner and to go sleep. तो अब रात होती है तो स्काई में क्या नजर आते हैं? मून और स्टार्स। तो अब उसका हम डिनर करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। Now let's recap. There are 4 main directions: east, west, north and south. तो हमारी 4 main directions होती हैं: east, west, north and south. Compass always points to the north. कंपास जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। मैप्स आर वेरी कॉम्पैक्ट। मैप्स जो होते हैं वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं। कंपास हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन। कंपास हमें हेल्प करता है डायरेक्शंस का पता लगाने। टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो टाइम को आप मेजर किस में करते हो? आवर्स में, सेकंड्स में और मिनट्स में। वी यूज अ क्लॉक टू टेल द टाइम। हम क्लॉक का यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। तो सनराइज होता है मॉर्निंग में और सेट हो जाता है इवनिंग। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वी विल डू द पिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश गिव्स अस आइडिया ऑफ डायरेक्शंस। तो हमें डायरेक्शंस की आइडिया कौन देता है? सन। द सन ऑलवेज राइजेज इन द, सन हमेशा राइज कौन सी डायरेक्शन से होता है? ईस्ट। वी यूज आवर डैश टू शो द डायरेक्शंस। हम डायरेक्शंस को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? हमेशा हैंड का। वी बिगिन आवर वर्क विद। हम अपना काम किससे शुरू करते हैं? कब? सनराइज। विच डिवाइस टेल अस द टाइम? विच डिवाइस टेल अस द टाइम? कौन सी डिवाइस हमें टाइम बताती है? दैट इज योर क्लॉक। नाउ वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक। We'll do the fill in the blanks. Dash tell us the correct location of a place or a thing. तो किसी की भी करेक्ट लोकेशन, किसी जगह की या किसी चीज के कैसे पता लगती है? विद द हेल्प ऑफ मैप। इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, देन बिहाइंड यू इज द, अगर जहां से सन राइज होता है वो डायरेक्शन होती है ईस्ट, तो हमारे बैक में क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन। देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। There are dash hours in a complete day. तो एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 hours. The day begins at sunrise. The clock helps us to know the time. So here the answer is the time itself. तो क्योंकि क्लॉक हमें क्या हेल्प करती है? टाइम बताने में। Now we'll do the true and false. There are different ways to get a place. किसी भी प्लेस को ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं। True. We use our legs to show the directions. क्या हम अपने legs की हेल्प से डायरेक्शंस बताते हैं? False. The sun sets in the west. Sun west में डूबता है। True. The day starts with the evening. जो दिन है वो इवनिंग से शुरू होता है। False. It is very bright and hot during evening. शाम के टाइम बहुत ही ब्राइट होता है, गर्मी होती है। False. We see the moon and stars at night. तो हम रात को मून और स्टार्स को देखते हैं। So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.